नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन संस्थान CIS कोचिंग क्लासेज जौनपुर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हों या नहीं भी जानते हैं तो जानिए कि शिक्षक भर्ती परीक्षा TG-PGT 2020-21 का विज्ञापन शीघ्र ही होने वाला है, जिसमें कि आज तक की सबसे बड़ी वैकेंसी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आने वाली है। तो साथियों, ज़रूरत है आपके जुट जाने की, आपके शिक्षक बनने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो आइए साथियों, इस संदर्भ में हम चर्चा करते हैं कि यह TG-PGT है क्या। तो TGT को हम ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कहते हैं और PGT को हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहते हैं। तो साथियों, आप यह जानते होंगे कि TGT के लिए B.Ed की ज़रूरत होती है और PGT के लिए सिर्फ आपको परास्नातक होने की ज़रूरत होती है, और वो भी किसी भी सब्जेक्ट में और किसी भी स्टैंडर्ड में पास होने की। तो साथियों, यदि आपने PG किया है तो आपके लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर है, और मैं तो कहूँगा बिल्कुल भी आप न चूकिए और आज से ही, अभी से ही लग जाइए। आपके जौनपुर शहर में PGT सोशियोलॉजी का क्लास शुरू हो चुका है और जल्द से जल्द आप एडमिशन कराएं और अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, आइए हम चर्चा करते हैं कि PGT समाजशास्त्र में आप कैसे प्रश्नों को हल करेंगे, कैसे प्रश्नों को हल करके आप सफल हो सकते हैं। तो सर्वप्रथम दोस्तों, हम समाजशास्त्र के संदर्भ में यह चर्चा करना चाहेंगे कि आप समाजशास्त्र PGT के सिलेबस को जानिए कि इसका सिलेबस क्या है। अगर यदि ढंग से सिलेबस को आप जानते हैं, हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, यह हमको पाठ्यक्रम द्वारा ही पता चलता है। तो साथियों, अब बिल्कुल भी समय नहीं है आपके पास कि आप सोचें। अगर यदि आप सोचते हैं तो कहीं न कहीं आप तैयारी से पीछे चले जाएंगे। तो हमारा कहना ये है कि आप अपने लिए अपनी एक सीट को पक्की कर लें। तो यह आप जान लीजिए कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जो भी वैकेंसी निकाली जाती है वह चुनावी पीरियड में ही निकाली जाती है। इसके पहले जो वैकेंसी आई थी वह 2016 में आई है, और अब आप देख रहे हैं कि 2020 अपनी समाप्ति की तरफ है और 2022 में चुनाव होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि 5 वर्षों में कहीं एक वैकेंसी जाके क्लियर होती है। यदि कोई भी व्यक्ति चूक जाता है तो फिर अगले 5 सालों के लिए उसको इंतज़ार करना पड़ता है, जो कि एक प्रतियोगी छात्र के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वह किसी तरह अपने पैसे का सदुपयोग करने के लिए कैसे कैसे रहता है। तो दोस्तों, आज से ही आप जुड़ जाइए और जुट जाइए कि हमको PGT 2020-21 में कोई न कोई एक जो है पद हमको हासिल करना है। तो आइए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं PGT समाजशास्त्र के संदर्भ में। तो PGT समाजशास्त्र के संदर्भ में अगर हम कहें तो इसके पाठ्यक्रम की हम चर्चा करें तो पाठ्यक्रम हम देखते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं। तो पहले इसमें तो आपको जो है समाजशास्त्र का अर्थ, विषय वस्तु एवं क्षेत्र। समाजशास्त्र का अर्थ, विषय वस्तु, अर्थ, विषय वस्तु, वस्तु एवं क्षेत्र। तो वास्तव में हम इस टॉपिक के अंतर्गत यह जानने का प्रयास करते हैं कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, समाजशास्त्र क्या है, और
इसकी विषय वस्तु क्या है एवं इसका क्षेत्र क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि समाज शास्त्र जो है वो समाज का विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, मतलब समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। और इसके जन्मदाता जो है वो फ्रांस के ऑगस्ट कॉम्ट महोदय जी रहे हैं। तो विषय वस्तु क्षेत्र, अब समाजशास्त्र की उत्पत्ति, समाजशास्त्र की उत्पत्ति समाजशास्त्र की उत्पत्ति अथवा उद्भव। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, हम इसकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, हम बताते हैं आपको कि समाजशास्त्र का उद्भव 1838 में हुआ। कहने का आशय यह है कि यह बहुत ही नया विषय है। अगर आप देखते हैं, अगर जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से 190 या 95 वर्ष आते हैं। तो इसका जन्म जो हुआ वो यूरोप में हुआ। इसका जन्म यूरोप में फ्रांस में होता है। और इसके जन्मदाता जो हैं वो ऑगस्ट कॉम्ट महोदय हैं। चूँकि ऑगस्ट कॉम्ट महोदय इसके जन्मदाता कैसे हैं, तो ये इसलिए हैं कि इन्होंने 1838 में समाजशास्त्र का नाम दिया, इसलिए इन्हें समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। तो इसके क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो उत्पत्ति एवं विकास, समाजशास्त्र की उत्पत्ति अथवा विकास एवं समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध है। संबंध। तो दोस्तों, हमको इस टॉपिक पे आगे बढ़ना है। तो समाजशास्त्र का अर्थ, विषय वस्तु एवं क्षेत्र, समाजशास्त्र की उत्पत्ति और समाजशास्त्र का उद्भव, समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। तो इस संदर्भ में हम यह कहना चाहेंगे कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से, कहने का आशय इतिहास से, भूगोल से, मानव शास्त्र से, अर्थशास्त्र से, समाज कार्य से, आखिर ये समाजशास्त्र किस प्रकार संबंधित है, इनका संबंध क्या है, वो हम इस टॉपिक में जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक आपका आता है समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारक। अगला टॉपिक आपका आता है समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारक। तो यह आपका पाठ्यक्रम हुआ। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते चलेंगे। लेकिन आप यह जान लीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट या टॉपिक आपका यहीं से बन जाता है। शुरू में आप जैसे देखेंगे, आपके प्रश्न पत्र के शुरुआत में ही आपको समाजशास्त्र का अर्थ, विषय वस्तु एवं क्षेत्र से ही 2 से 3 प्रश्न मिलने हैं। अक्सर यही पूछ देता है कि समाजशास्त्र वास्तव में
किन शब्दों से मिलके बना हुआ। आप देख लीजिएगा पुरानी परीक्षाओं का पेपर आप देखिएगा तो आपको इस टॉपिक से कितने प्रश्न मिलते हैं। और रही समाजशास्त्र की उत्पत्ति अथवा उद्भव, तो दोस्तों समाजशास्त्र की उत्पत्ति अथवा उद्भव के बारे में एक विद्वान बाल्टीमोर हैं, वो कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो औद्योगिक समाज का उत्पाद है। कहने का आशय ये है कि समाजशास्त्र तो अगर यदि पुराने के संदर्भ में देखा जाए, अध्ययन के संदर्भ में देखा जाए, तो वह यह उतना ही पुराना है जितना कि मानव समाज, मानव सभ्यता। क्योंकि समाज का अध्ययन तो तभी से होता आया है जब से यह मानव समाज है, लेकिन एक अध्ययन विषय के रूप में यह काफ़ी नया है, जिसकी उत्पत्ति यूरोप के फ्रांस में 1838 में होती है। तो साथियों हमको यह जानना है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति आखिर कैसे होती है, कारण क्या है। तो मैं आपको सिर्फ एक शब्द बताऊंगा कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति का कारण क्या है। कभी अगर यह प्रश्न पूछता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो वह है सामाजिक परिवर्तन। क्योंकि कभी कभी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति का कारण, तो कहीं न कहीं हम यह पढ़ते हैं कि यूरोप में पुनर्जागरण हुआ और पुनर्जागरण के पश्चात वहाँ वैज्ञानिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, व्यावसायिक क्रांति सामने आई। तो हम आपसे यह बताना चाहेंगे कि वैज्ञानिक क्रांति और वाणिज्यिक क्रांतियों का मिला जुला परिणाम ही औद्योगिक क्रांति थी। तो जब औद्योगिक क्रांति हुई तो एक नया समाज सामने उभर के सामने आया, नई परिस्थितियां सामने आई। तो उन नई परिस्थितियों में नई चीज़ों का अध्ययन करने के लिए, समाज का अध्ययन करने के लिए कोई विषय पर्याप्त नहीं था। तो उसी संदर्भ में समाजशास्त्र की उत्पत्ति होती है, जो है कि 1838 में किसके द्वारा, आगस्ट काम के द्वारा। इसलिए आगस्ट काम को समाजशास्त्र का पिता कहते हैं। तो यहाँ अगर हम समाजशास्त्र का अर्थ, विषय वस्तु एवं क्षेत्र, तो ये सब हम आगे आगे बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पाठ्यक्रम काफ़ी लंबा है और हम पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे, लेकिन चूँकि आज ये वीडियो पीजीटी 2020-21 समाजशास्त्र के संदर्भ में सिर्फ पाठ्यक्रम के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे। लेकिन आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके जौनपुर शहर में CIS कोचिंग क्लासेज में क्लास चल रहा है और ये ऑनलाइन क्लास है, लेकिन ऑफलाइन क्लास है। मैं पढ़ाऊंगा समाजशास्त्र, मैं पढ़ाऊंगा। मैं समाजशास्त्र से नेट क्वालिफाई हूँ 2011-12 का। तो मेरा ये दावा है, मैं खुद दिया हूँ, मैं कई इंटरव्यू दिया हूँ, मैं इस परीक्षा को क्वालिफाई भी किया हूँ। और आपसे क्या बताएं, तो मेरा ये दावा है कि यदि आप समाजशास्त्र पढ़ते हैं मुझसे, तो आप समाजशास्त्र की अपनी एक सीट पीजीटी की आप कंफर्म करेंगे। बशर्ते सिर्फ यह है कि आप जो है कि पूरी लगन और मेहनत से जुट जाइए। इसमें दो राय नहीं है कि आपका जो है कि सिलेक्शन न हो, हैं। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और निश्चित रूप से आप यहाँ से लाभ लेंगे। हाँ, मोटिवेशनल। दोस्तों कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो कि नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते। तो कहा जाता है एक ऑप्टिमिस्ट जो होता है, एक आशावादी व्यक्ति जो होता है, वो हर चुनौतियों में, हर कठिनाइयों में अवसर को देखता है। और एक निराशावादी व्यक्ति जो होता है, हर अवसर में उसको कठिनाइयाँ दिखती हैं। तो दोस्तों ये जीवन का नाम ही संघर्ष है, और जिसने संघर्ष किया उसको सफलता मिली। आप ये देखते होंगे, अपने समाज में देखते होंगे, या आपने डार्विन का सिद्धांत पढ़ा होगा। डार्विन ने स्वतः कहा प्रकृति प्रवण करती है, चयन करती है लोगों को जीने के लिए। जो परिस्थितियों से, कठिनाइयों से संघर्ष कर लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। और ये आप जान लीजिए, हमारा इतिहास कहता है कि इतिहास कभी भी उनका नहीं होता, इतिहास कभी भी उनका नहीं होता जो आराम से सोते हैं।
इतिहास हमेशा उनका होता है जो संघर्ष करते हैं, जो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, मेरा आपसे ये निवेदन है कि बिल्कुल जुड़ जाएं और आप बिल्कुल ये न सोचें। आजकल लोगों को बरगलाने का काम किया जाता है कि यार हम यहाँ जाएंगे, वहाँ बड़ा अच्छा चल रहा है। आप ये जानिए कि आप डिजिटल भारत में हैं, आप डिजिटल भारत में चल रहे हैं। आपके लिए सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, हर जगह उपलब्ध हैं। आज ऑनलाइन चीज़ें आप देख रही हैं कि भारत कितनी तीव्र गति से बढ़ रहा है, हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यार इसको डिजिटल इंडिया बनाना है। तो डिजिटल इंडिया यदि बनाना है तो कहीं न कहीं आपको अपनी जगह बनानी होगी, तभी आप सफल होंगे साथियों। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि बिल्कुल आप CIS कोचिंग सेंटर जौनपुर से जुड़िए, आपको लाभ होगा। यहाँ मैं, मेरी टीम आपको हर तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।